अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सवाल डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि 4 महीने रह गए हैं, अब हम तैयारी कैसे सिविल जज की करें। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं तो आपको शुरू से ये कहता आया हूँ कि ये एक बहुत लेंथी सिलेबस है, जिसको आप ये नहीं कि आपने सोचा या एडवर्टीज़मेंट आई तो आप तैयारी शुरू कर दें। अगर रिज़ल्ट की रेशो हम देखें तो ये जो 21 और 28 पास हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? वजह इसकी सिर्फ ये है कि स्टूडेंट प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाता। प्रॉपर तैयारी अब ये होती है कि आपने सारी बुक्स पढ़ी हों, सारे बेरेक्स पढ़े हों, कोई किताब आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्किप करते हैं तो होता क्या है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि हर बुक में से 20 नंबर का सवाल तो मस्ट आना है। अब बात यहाँ पर हम करते हैं कि आपने 4 महीने के अंदर कैसे तैयारी करनी है। तो 4 महीने में याद रखें, पहले नंबर पर तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरी एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि हमने जो है वो ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट किया है और रेगुलर सेशन भी स्टार्ट किया है। क्योंकि जब आप एक स्ट्रेटजी नहीं बनाते, सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। इंग्लिश है तो इंग्लिश के हिसाब से आप स्ट्रेटजी अपनी बनाएं। टोटल जो आपके पास टाइम है, अगर आप सपोज़ 14 घंटे स्टडी कर सकते हैं, 6 घंटे इंग्लिश को दें। बाकी जो अगर आप एमए इंग्लिश हैं या आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप टाइम जो है वो कम दें, वरना 6 घंटे इंग्लिश को दें, बाकी लॉ और जनरल नॉलेज और उर्दू को दें। उर्दू को अगर आप आधा घंटा भी डेली के हिसाब से देते हैं तो आपका उर्दू क्लियर होता है। इस तरह जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसको 1 घंटा टाइम दें, बाकी टाइम आपको जो बचता है वो आप लॉ पे सर्व करें। अब ये स्ट्रेटजी और सब्जेक्ट को याद रखना है, आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 3 हिस्से कौन से हैं आपके पास? पहला हिस्सा जो है लार्ज सब्जेक्ट का बनाएं, फिर मीडियम का बनाएं और फिर स्मॉल का। अब ये नहीं कि आप सिविल लॉ 1 शुरू किया है तो वो मुकम्मल करके फिर सिविल लॉ 2 पे आ जाएं, फिर आप दूसरा क्रिमिनल पर आ जाएं। ऐसे नहीं करना। अलबत्ता आपने सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। और लेके कैसे चलना है? लेके चलने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप स्ट्रेटजी जो आपने बनानी है वो इस हिसाब से हो कि हर सब्जेक्ट को आधा घंटा, 1 घंटा, या इंग्लिश है, इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, 5 इडियम्स रख लें, 5 पेयर ऑफ वर्ड्स रख लें। जनरल नॉलेज के लिए आप अखबार देख लें, एक पास पेपर जो है वो एडवांस पब्लिशर के हैं वो कर लें, और साथ में जो सीजे और एएसटी के पास पेपर्स हैं वो भी आपने करने हैं। अगर ये आप सारी चीज़ें करते हैं तो अल्टीमेट आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर हम बात करें कि इंग्लिश और उर्दू और जीके की, तो इनको आपने प्रॉपर टाइम देना है। ये नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में ये सोच रहे हो कि जाके इसको पेपर वाली रात हम कर लें, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी चाहिए होती है। वहाँ पर पेपर लिखने के दौरान नहीं तो इंसान जो है वो टैकल ही नहीं कर पाता उस सिचुएशन को कि यहाँ पर आ क्या रहा है। मोस्टली फिर जो स्टूडेंट यही कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स है, हालांकि आउट ऑफ कोर्स नहीं, वो आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं। अगर इस दफ़ा इंग्लिश का पेपर आया था तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश का जो पेपर था वो आपके सिलेबस में से था। उसकी वजह क्योंकि आपको उन्होंने दिया हुआ है लिटरेचर का पोर्शन, साथ उन्होंने ग्रामर, कंप्रीहेंशन, ऐसी ये स्पेसिफिक जो है वो मेंशन की है। अगर उन्होंने कोई चीज़ मेंशन की है तो ये ना सोचें कि ये आएगा या वो चीज़ नहीं आएगी। अब अगर उर्दू की हम बात करें तो वहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस तक, वैध जमा तक भी पूछे जा सकते हैं। कोई प्रिस्क्राइब इस चीज़ का सिलेबस नहीं है कि जिसे आप कहें कि जो आपका दिल किया कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन ज़रूर की जा सकते हैं, लेकिन वो भी आप याद रखें कि एक स्ट्रेटजी के तहत चलें और अपने आप को जो है वो इस चीज़ के लिए परखें कि मुझे तैयारी क्या है, मैं कितनी तैयारी करनी है, मुझे कैसे पढ़ना है। ये सारे सवालात जो हैं अगर आप ख़ुद से भी पूछें तो आपको जवाब मिलेगा, लेकिन तरीक़ेकार जो है वो आपने यही अपनाना है कि हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है और हर इस सब्जेक्ट को टाइम देना है। और बाकी अगर आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि प्रैक्टिस को कुछ छोड़ें। अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो क्योंकि इतना टाइम आपके पास है ही नहीं है कि आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकें या बाकी काम कर सकें। अपने आप को जो है वो इस चीज़ के लिए लेके आएँ कि आपने तैयारी करनी है और सिंसियर होकर करनी है, कमिटेड होकर करनी है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो 4 मंथ में हो जाएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।